हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको बताएंगे डॉक्टर सचिन राजपूत आज अपने चैनल LR सचिन राज में आपको आज शेयर मार्केट के बारे में फुल जानकारी देने वाले हैं। शेयर मार्केट में आप पैसा लगा के किस हिसाब से अमीर बन सकते हैं और कितने दिनों में आप पैसे को डबल कर सकते हैं। शेयर मार्केट किस हिसाब से काम करता है, यह सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। सबसे पहले क्या होता है, शेयर मार्केट को आपको चालू करने के लिए, शेयर बाज़ार को आप स्टॉक ख़रीदने और बेचने करने के लिए एक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। उस अकाउंट को आप जीरोधा या यूपी स्टॉक या आप एंजल वन या HDFC सिक्योरिटी, किसी हिसाब से आपको एक ब्रोकर पर एक अकाउंट ओपन कराना है। अकाउंट ओपन होने के बाद उसमें आपको बैलेंस ऐड करना पड़ता है। बैलेंस ऐड करने के बाद आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग वही ट्रेडिंग है, वही मार्केटिंग है, वही सेल्स, वही स्टॉक, सारी चीज़ें वही हैं। सिर्फ टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से उनका नाम चेंज होता रहता है। जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स को ख़रीदते हैं तो जैसे कि शेयर का भाव मार्केट में 100 रुपये या 110 रुपये चल रहा है, तो आपने 100 रुपये के रेट पे शेयर ख़रीद लिए किसी कंपनी के। ख़रीदने के बाद जैसे ही उसका रेट 110 या 105 रुपये होता है तो आप उसे सेल करते हैं। सेल और बाई करने का नियम है, आप उसमें दो हिसाब से सेल और बाई कर सकते हैं। शेयर को एक इंट्राडे बोलते हैं और एक डिलीवरी बोलते हैं। जिस स्टॉक को हम डिलीवरी में लेते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से जितने टाइम तक उसे रख सकते हैं और उस रखने के बाद उसे हम सेल कर सकते हैं। इंट्राडे में क्या होता है, आपको दिन के मार्केट जितने टाइम ओपन होता है और शाम के टाइम 3:45 तक आपको सेल करना होता है। मतलब मार्केट के टाइम और कंडीशन के हिसाब से आपको एक ही दिन में उसे सेलना और ख़रीदना पड़ता है। अगर मार्केट डाउन होता है तो आपको तो भी सेल करना पड़ेगा, अगर लॉस होता है तो भी सेल करना पड़ेगा। किसी प्रकार में आपको प्रॉफिट होती तो भी सेल करना होगा। अगर सेल नहीं करते हैं तो इंट्राडे में ऑटोमेटिक आपका स्टॉक्स है वो सेल हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आपको जब भी मार्केट में इन्वेस्ट करना है या मार्केट में कोई भी प्लान्स देख रहे हैं या हिसाब से आप स्टॉक ख़रीदना और बेचना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक देखने और इसमें आप सारी चीज़ें समझेंगे कि शेयर मार्केट किस हिसाब से काम करता है, किस हिसाब से आपको प्रॉफिट जनरेट करनी है। जब भी आप स्टॉक को ख़रीदते हैं तो स्टॉक की कंपनी के फंडामेंटल देखिएगा। आप पहले तो ये देखें कि कंपनी प्रॉपर मार्केट में है या हमारे पास उस कंपनी का कोई प्रोडक्ट आ रहा है या उस कंपनी को सभी लोग जान रहे हैं। जिस लोग कंपनी को सभी लोग जानते हैं या प्रोडक्ट आपने देखे हैं मार्केट में आ रहे हैं, तो जहाँ तक है उस कंपनी के स्टॉक ख़रीदें। उसमें क्या होता है, प्रॉफिट भी आपको जल्दी होती है और एक कंपनी गायब होने की भी चांस कम होते हैं, तो आपका पैसा डूबेगा कम और आपको प्रॉफिट जनरेट करके जाएगा। अब जैसे कि आप बैंक ऑफ इंडिया हो गया, SBI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंकों का सेक्टर ले लें आप। मार्केट में जो भी आ रहे हैं, टाटा स्टील हो गया, अडानी गैस हो गया, टोटल गैस हो गया, ग्रीन पावर हो गया, मतलब बहुत से ऐसे शेयर्स हैं जो उसके प्रोडक्ट आप अपने यहाँ देख रहे हैं। उस चीज़ को आप जब लेंगे तो शेयर के लिए लेने के लिए आपको कंपनी के 3-4 फंडामेंटल देखने पड़ते हैं। उसमें आपको देखना पड़ता है कंपनी कितनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। आप एक रूल्स पे काम करेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिट ही जनरेट करेंगे। शेयर को जब भी लें तो एक बार हमारे रूल से आप नए हैं तो डिलीवरी में ले लें। नए डिलीवरी में लेने से क्या होता है, अगर आपने स्टॉक को महंगा भी ख़रीद रखा है तो जब भी उसे महंगा है या उस स्तर से ऊपर जाएगा तब आप उसे सेल कर पाएंगे। आपका पैसा सेफ़ है, टाइम भले लग सकता है, पैसा सेफ रहेगा। इस स्थिति में आप स्टॉक को जो भी स्टॉक्स ख़रीदें तो ये सारी चीज़ देख के ही ख़रीदें और इन चीज़ों को देखने के बाद आपको एक पता लगता है कि हमने जो स्टॉक्स लिए हैं स्टॉक की लिस्ट बनाएं। आप खुद अपना अनुभव कर सकते हैं। शेयर मार्केट में ऊपर नीचे एक 15 दिन की लिस्ट बना लें। 15-20 दिन में आपको एक अनुभव होगा कि शेयर का टारगेट प्राइस क्या है, कितने पे आता है, कितने पे जाता है, कितने दिन में आ रहा है, कब जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको खुद ही नॉलेज हो जाएगी। टारगेट प्राइस होता है, जैसे कोई शेयर्स होते हैं, जैसे 100 रुपये की रेंज का शेयर है तो वो क्या होता है, एक महीने के अंदर
₹110 जा रहा है, 110 11 पे जाने के बाद फिर 100 पे लौट के आ रहा है। तो इस स्थिति में क्या होता है, ₹100 के आसपास, अब आपने जैसे कि ₹100 के और आसपास 102 ₹103 की रेंज में हमने शेयर को ख़रीद रखा है। तो जैसे ही शेयर का प्राइस 109 ₹108 की रेंज में जाता है तो आप उसे सेल कर दें और फिर बाई कर लें। तो इसमें क्या होता है, आपको मंथली वाइज प्रॉफिट जनरेट होगी। हो सके आपको 2 दिन में 103 वाला 110 चला जाए, हो सके 1 महीने में चला जाए, वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है आपने कौन सा स्टॉक लिया है और कौन सा नहीं लिया है। स्टॉक मार्केट में सभी लोग प्रॉफिट करने के लिए आते हैं और कुछ लोग उसमें लॉस होके भी चले जाते हैं। तो इस हिसाब से जिनको आपको तसल्ली बना के रखनी है और जो पैसा आपको लग रहा है कि मैं इसे 2-3 महीने के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ, तो वो पैसा आप स्टॉक में लगा सकते हैं। हमारी राय तो यही है, आपके पास जो फालतू पैसा उसे स्टॉक में धीरे-धीरे डालिए, तो उस हिसाब से आपकी प्रॉफिट जनरेट भी होती रहेगी और आपको अनुभव भी होता चला जाएगा। धीरे-धीरे अनुभव होगा, उस हिसाब से प्रॉफिट भी जनरेट होगी। जब भी प्रॉफिट, एक अच्छी खासी प्रॉफिट लेना हो तो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी होगा नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि ETF किस हिसाब से काम करता है और कंपनी का फंडामेंटल कैसे चेक करते हैं, PE, PF रेशियो, ये सारी चीज़ें जो रेशियो होते हैं कंपनी के प्रॉफिट जनरेट, तो इस हिसाब से सारी चीज़ें आपको मैं अगली वीडियो में देने वाला हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मैं अच्छे से कोशिश करूँगा